ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 927 और 927 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। आनंदादि अधिकरणम। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आनंदादि अधिकरणम। 11 से लेकर 13 तक इस अधिकरण में सूत्र संख्या है। 3 सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है आनंदादि अधिकरणम। फिर नीचे के पंक्ति में कौंस में लिखेंगे आनंदादीनाम उपसंहाराधिकरणम पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे सविशेषस्य प्राणस्य उपासनायां शाखांतरीय वशिष्ठत्वादि गुणोपसंहारः उक्तः अर्धविराम आगे स च युक्तः भवति पूर्ण विराम। तू निर्विशेषस्य ब्रह्मणः स्वशाखागत धर्मैः एव प्रमिति सिद्धेः न शाखांतरगत आनंदादि उपसंहारः युक्तः इति एवं प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। ठीक देखो भाई अर्थ। तो आनंदादि अधिकरण है। तो क्या कहना है इसमें? तो जो आनंदादिक है वे उन गुणों का उपसंहार करना चाहिए। अर्थात परमात्मा के जो
आनंद, सत्यत्व वगैरह वगैरह जो भी धर्म है, उन धर्मों का एक जगह तो सबका प्रतिपादन है नहीं। किसी उपनिषद में कुछ धर्म, किसी उपनिषद में कुछ धर्म। फिर उस ब्रह्म को जानने के लिए उस शाखा में जो धर्म दिए है उन धर्मों को लेकर ही ब्रह्म को जानना है क्या? या भले उस शाखा में कुछ धर्म है, सभी नहीं है, किंतु बाकी के धर्म और जगह बताए हैं, वो धर्म को लेकर ही और इस शाखा में बताए हुए धर्मों को लेकर ही ब्रह्म को जानना है, ये प्रश्न। अर्थात अन्य गुणों का, अन्य शाखा में बताए हुए ब्रह्म के गुणों का उपसंहार, संग्रह या करना है या नहीं करना। तो पूर्व पक्षी कहेगा नहीं करना है, सिद्धांति कहेंगे नहीं नहीं, सभी जगह ज्ञेय ब्रह्म एक ही है, अतः सभी जगह जो भी धर्म ब्रह्म के बताए होंगे निर्गुण ब्रह्म के, वो सब से युक्त ही ब्रह्म को समझना चाहिए, ये कहेंगे सिद्धांति। ठीक है, यद्यपि आनंदादि के सब ब्रह्म के धर्म नहीं है, ब्रह्म का स्वरूप है, किंतु व्यवहार के लिए, समझाने के लिए उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आनंदादि नाम उपसंहार बताने वाला, संग्रह बताने वाला यह अधिकरण है। फिर पीछे के अधिकरण की और इस अधिकरण की संगति क्या है, तो बता रहे दोनों की संगति है प्रत्युदाहरण संगति। वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही पंक्ति से। तो पूर्व अधिकरण में सविशेषस्य प्राणस्य, विशेषों से युक्त जो प्राण है कि नहीं, और उपासना प्राणस्य उपासनायाम, उस प्राण की उपासना करते समय शाखांतरीय, अन्य शाखा में बताए हुए जो उस प्राण के वशिष्ठत्वादि गुण है, उन गुणों का उपसंहार बताया है, और वह युक्त भी है, उचित भी है। ठीक है, किंतु उस प्रकार यहाँ नहीं कर सकते, अतः प्रत्युदाहरण संगति। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, दे रहे तुम, परंतु निर्विशेषस्य ब्रह्मण, वहाँ पर उपास्य ब्रह्म, उपास्य जो है प्राण, वो सविशेष है, गुणों से युक्त है। अतः एक जगह कम गुण बताए होंगे तो भी अन्य जगह के गुण वहाँ पर समझा जा सकते हैं, उपसंहार हो सकता है। किंतु यहाँ पर उपास्य जो ब्रह्म है वह तो निर्विशेष है, कोई विशेषता उसमें नहीं, गुण अधिक नहीं है, तो है ही नहीं है, तो फिर अन्य जगह शाखा में बताए हुए गुण यहाँ कैसे हम समझ पाएंगे, अर्थात नहीं समझेंगे, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी। अतः इस बात को लेकर प्रत्युदाहरण संगति बन जाती है। ठीक है, प्रत्युदाहरण संगति से ही इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। तो पंक्ति तो निर्विशेषस्य ब्रह्मणः स्वशाखागत धर्म ही एव प्रमिति सिद्ध है। विशेष निर्विशेष रहित, मतलब विशेष रहित जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसका, उसमें उसकी प्रमिति अर्थात ज्ञान, स्वशाखागत धर्म ही, उस शाखा में बताए हुए जो उस निर्विशेष ब्रह्म के जो भी धर्म होंगे, उस धर्म से उसका ज्ञान हो सकता है, प्रमिति की सिद्धि हो सकती है। प्रमिति मतलब ज्ञान। न इसलिए न शाखांतर्गत, अन्य शाखा में कहे गए आनंदादि गुणों का उपसंहार न युक्त, उचित नहीं है। तो पीछे के अधिकरण में गुणों को उपसंहार उचित है, और यहाँ पर गुणों को उपसंहार उचित नहीं है, अर्थात उसकी विरुद्ध बात हुई, इसलिए संगति बन गई क्या, प्रत्युदाहरण संगति। इत्येव प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय बराबर निर्विशेष ब्रह्मणः, निर्विशेष ब्रह्मणः आनंदादि गुणानाम, आनंदादि गुणानाम उपसंहार अनुपसंहारः, उपसंहारानुपसंहारः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो निर्विशेष ब्रह्म में
आनंदादि गुणों का उपसंहार है या अनुपसंहार है, यही करना है। यही इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर आगे चलते हैं नंबर 3 पर, संशय। नंबर 3 पर संशय बराबर निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादन परासु, निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादन परासु श्रुतिषु क्वचित आनंद रूपत्व विज्ञान घनत्व सर्वव्यापकत्व सर्वात्मत्वादयः धर्माः श्रूयन्ते पूर्ण विराम ते यत्र यावन्तः श्रूयमाणाः एव प्रतिपत्तव्याः अर्धविराम किं वा सर्वे सर्वत्र उपसंहर्तव्याः भवन्ति। पूर्णविराम इति भवति संदेहः। देखो भाई अर्थ। तो निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादन परासु श्रुतिषु, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करना यही है उद्देश्य जिन श्रुतियों का। ऐसे श्रुतियों में क्वचित कहीं पर आनंद रूपत्व, विज्ञान घनत्व, ज्ञान स्वरूपत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वात्मत्व इत्यादि धर्म श्रूयन्ते, श्रुति बताती है, ठीक है, उस ब्रह्म के धर्म। फिर आगे ते धर्माः यत्र यावंत श्रूयमाना, यत्र जिस शाखा में जितने सुनाई दे रहे हैं, है न, श्रूयमाना एवं प्रतिपत्तव्या, जहाँ जितने सुनाई दे रहे हैं उतने ही धर्मों को लेकर उस ब्रह्म को जानना है क्या? पहला विकल्प। किम वा अथवा सर्वे सर्वत्र उपसंवर्तव्या, इस शाखा में कुछ धर्म बताया है, उस शाखा में कुछ धर्म बताया है, उस शाखा में कुछ धर्म बताया है, तो सभी धर्मों को इकट्ठा करके उन सभी धर्मों से युक्त ब्रह्म है ऐसा जानना है क्या? ये दूसरा विकल्प। पहला उस शाखा में जितने जितने बताए गुण उतने धर्मों को लेकर ही ब्रह्म की उपासना करनी है, ब्रह्म को जानना है, ऐसी बात है क्या? दो विकल्प हुई, बात लगी। चलिए, किम वा सर्वे सर्वत्र उपसंवर्तव्याः भवन्ति इति भवति संदेह, ये हुआ संशय। फिर आगे चलते नंबर 4 पर, पूर्व पक्ष बराबर न उपसंहर्तव्याः, न उपसंहर्तव्याः इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः, पूर्ण विराम। आगे तथा ही उद्धरण चिन्ह में आनंदो ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बन, तैतरीय 3:10 अर्धविराम। आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बन, तैतरीय
2:1 आगे इति आनंद सत्यत्वादयः तैत्तिरीयके परब्रह्म विद्यायां पठ्यन्ते। परब्रह्म विद्यायां पठ्यन्ते अर्धविराम ते आगे उद्धरण चिन्ह में प्रज्ञानम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि ऐतरेयकादि प्रोक्तासु परब्रह्म विद्यासु न उपसंहर्तव्याः पूर्ण विराम आगे वामनीत्वादिवत् व्यवस्था उपपत्तेः पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में एष उ एव वामनीः एष उ एव वामनीः अर्धविराम एष उ एव भामनीः उद्धरण चिन्हवान इति कामनेतृत्व भासकत्वादयः गुणाः उपकोशल विद्यायाम् आम्नाताः पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में सत्य कामः सत्य संकल्पः उद्धरण चिन्ह इति सत्य कामादयः गुणाः दहर विद्यायां समाम्नाताः पूर्ण विराम आगे तत्र यथा परस्परम गुणानुपसंहारः एवं आनंदादीनां व्यवस्था अस्तु इति पूर्वपक्षः ठीक है। देखो भाई अर्थ तो पूर्व पक्षी कहता है आनंदादि गुणों का उपसंहार मतलब संग्रह नहीं करना चाहिए। बोलेंगे क्यों? तो स्पष्टीकरण कर रहा है तथा ही आनंदो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है। तो इति आनंद सत्यत्वादय ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, ऐसा बताया तैत्तिरीय उपनिषद में।
तो आनंद सत्यत्वादय तैतरीय के परब्रह्म विद्यायाम पठ्यन्ते। परब्रह्म विद्या के प्रसंग में ये सब धर्म वहाँ पर बताए हैं। आगे ते प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि ऐतरीयकादि प्रोक्तासु परब्रह्म विद्यासु न उपसंवर्तव्या। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि रूप से जो ऐतरीय उपनिषद में ब्रह्म के प्रज्ञानत्व वगैरह धर्म बताया है और ये परब्रह्म विद्या है, उसमें उन गुणों का जो कि तैतरीय उपनिषद में बताया है आनंदत्वादि गुणों का, इस ऐतरीय उपनिषद में ब्रह्म का चिंतन करते समय उन गुणों का यहाँ उपसंहार संग्रह नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो परब्रह्म विद्यासु न उपसंवर्तव्या, फिर बोलेंगे क्या करेंगे फिर? तब कह रहा है वामनित्वादिवत व्यवस्था उपपत्ति है। जैसे वामनीयत्व ये भी एक परमात्मा का गुण है, सगुण उपासना में आता है। वामनीयत्व मतलब फल प्रापकत्व, उस जीव को उस कर्म का फल दे देता है परमात्मा, ये उसका गुण है। तो वामनीयत्वादिवत व्यवस्था उपपत्ति, व्यवस्था की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब उस शाखा में जितने धर्म बताए हैं उन धर्मों को लेकर ही वहाँ की उपासना कर लेना। इधर के गुण उधर ले जाना नहीं, उधर के गुण इधर ले जाना नहीं, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही कह रहा है एषौ एव वामनी, यह वामनी है, एषौ एव भामनी, यह भामनी है इति काम नेतृत्व भाष्यकत्व, भामनी मतलब भाष्यकत्व है कि नहीं, वामनी फल दातृत्व या फल नेतृत्व, फल को देने वाला। तो वह काम नेतृत्व भाष्यकत्वादय गुणाः ये सब बताए गए हैं। कहाँ पर? उपकोशल विद्यायाम अमनाता। उपकोशल विद्या में ये सभी गुण पढ़े गए हैं, बताए गए हैं। और दहर विद्या में उससे अलग गुण है, सत्य काम सत्य संकल्प इति सत्य कामादय गुणाः दहर विद्यायाम समामनाता, दहर विद्या में पढ़े हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर दहर विद्या में उपकोशल विद्या के गुण को नहीं ले आते हैं, उसी प्रकार उपकोशल विद्या में दहर विद्या के गुणों को नहीं ले जाते हैं, उपसंग्रह नहीं करते, संग्रह नहीं करते। किंतु जितने गुण उपकोशल विद्या में बताए हैं उतने गुण को लेकर ही वहाँ की उपासना की जाती है। जितने गुण दहर विद्या के प्रसंग में बताए हैं उतने गुण को लेकर ही वो दहर उपासना की जाती है। इधर के गुण उधर नहीं, उधर के गुण इधर नहीं। तो यहाँ जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार वही कह रहे हैं तत्र यथा परस्परम गुण अनुपसंहार, गुणों को उपसंहार नहीं है, एवं आनंदादि नाम व्यवस्था अस्तु। उसी प्रकार आनंदादि जो गुण तैतरीय में अलग बताया है, ऐतरीय में अलग बताया है, तो उस पर ब्रह्म को जानते समय, उसका साक्षात्कार करते समय, ध्यान करते समय उसके गुण को इधर नहीं ले आना, इसके गुण उधर नहीं ले जाना, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो गुण अनुपसंहार एव आनंदादि नाम व्यवस्थास्तु इति पूर्व पक्ष हो गया। चलिए आगे, अब चलते नंबर 5 पर। सिद्धांत। सिद्धांत बराबर आनंदादयः, आनंदादयः उपसंहर्तव्याः, उपसंहर्तव्याः इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। पूर्णविराम। आगे पूर्व पक्षेण उक्तः दृष्टान्तः, पूर्व पक्षेण उक्तः दृष्टान्तः विषमः अस्ति, विषमः अस्ति। पूर्णविराम। यतोहि वामनीत्वादीनां ध्येयत्वेन विधीयमानत्वात्
विधीयमानत्वात् यथा विधि व्यवस्था युक्ता, यथा विधि व्यवस्था युक्ता पूर्ण विराम। आनंदादयः तु प्रतिपत्ति फलाः प्रतिपत्ति फलाः, कौंस में लिखिए ज्ञान फल वाले है, ज्ञान फल वाले है, कौंस बंद। आगे इति न विधीयन्ते, इति न विधीयन्ते पूर्ण विराम। अतः व्यवस्थापक विधि अभावात्, व्यवस्थापक विधि अभावात् प्रतिपत्ति फलस्य सर्वत्र समानत्वाच्च, सर्वत्र समानत्वाच्च आनंदादयः उपसंवर्तव्याः भवन्ति, उपसंवर्तव्याः भवन्ति इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भैया, तो सिद्धांती कहते हैं आनंदादय उपसंवर्तव्याः, आनंदादि गुणों का उपसंहार करना ही चाहिए। ठीक, ये सिद्धांत हुआ। अब पूर्व पक्ष ने जो दृष्टांत दिया था, एषौ वामनी एषौ भामनी इत्यादि की जगह जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था हो जाएगी, ये दृष्टांत दिया था। किंतु सिद्धांती कह रहे उसने पूर्व पक्ष ने दिया हुआ दृष्टांत विषम है। पूर्व पक्षेन उक्त दृष्टांत विषम अस्ति। क्यों? यतो हि वामनित्वादीनां, वामनित्व फल प्रापकत्व रूप जो परमात्मा के धर्म है, उन धर्मों को लेकर उस परमात्मा की उपासना करने के लिए विधान किया गया है। तो वही कह रहे वामनित्वादीनां ध्येयत्वेन उपास्यत्वेन विधीयमानत्वात्, उस रूप से उनका विधान है। इसलिए यथा विधि, विधि के अनुसार उन गुणों की व्यवस्था करना उचित है दृष्टांत में। किंतु इधर आनंदादि जो गुण है उनका फल प्रतिपत्ति है, ज्ञान है। उपासना के रूप में, उपासना के लिए उनका विधान नहीं है। तो आनंदादय तो प्रतिपत्ति फला, ज्ञान फल वाले, इति न विधीयन्ते, इसलिए उनका विधान नहीं है। अतः इसलिए व्यवस्थापक विधि अभावात्, व्यवस्था करने के लिए होती है विधि, और व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर विधि तो है नहीं है। आनंदादि गुणों का विधान नहीं है। वो तो परब्रह्म के वास्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने के लिए वो शब्दों का प्रयोग किया है। वो भी किस लिए? इसलिए कि उसके विरोधी जो है उनको हटाने के लिए। जैसे परमात्मा को कह दिया आनंद स्वरूप है, इसका मतलब वह दुख स्वरूप नहीं है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसका मतलब वो मिथ्या नहीं है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, अर्थात वो जड़ स्वरूप नहीं है। इस बात को बताने के लिए वो सब गुण बताया है। वस्तुतः उन गुणों का विधान नहीं है कि जिससे व्यवस्था हो सके, है कि नहीं? वही कह रहे हैं। इसलिए गुणों का उपसंहार होना ही उचित है। अतः व्यवस्थापक विधि अभावात् प्रतिपत्ति फलस्य सर्वत्र समानत्वात्, और प्रतिपत्ति ज्ञान रूप फल तो सभी जगह समान है। समानत्वाच्च आनंदादय उपसंवर्तव्या भवन्ति, इसलिए आनंदादि गुणों का उपसंहार करना ही चाहिए। ये हुआ सिद्धांत। फिर आगे चलते हैं। नंबर 6 प्रयोजन। प्रयोजन
बराबर पूर्व पक्षे आनंदादि गुण अनुपसंहारे वाक्यार्थ अनिर्धारणम कंस में लिखिए तत्व अप्रमिति कंस बंद आगे फलम भवति पूर्ण विराम सिद्धांते आनंदादि गुण उपसंहारे वाक्यार्थ निर्धारणम कंस में लिखिए तत्व प्रमिति कंस बंद प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम इति उभयोः फलभेदः अस्ति ठीक। देखो भाई अर्थ तो पूर्व पक्ष में क्या फल है? तो आनंदादि गुण का उपसंहार नहीं है, पूर्व पक्ष में अनुपसंहार है। तब वाक्यार्थ अनिर्धारणम, तत्वमसी वाक्यों का जो वाक्यार्थ बोध है उसका निर्धारण वो नहीं कर सकते, अर्थात तत्व की अप्रमिति, तत्वबोध उनको यथार्थ रूप से नहीं हो सकता, ये उनके लिए फल। और सिद्धांत में आनंदादि गुण उपसंहारे, आनंदादि गुणों का उपसंहार करने पर वाक्यार्थ निर्धारणम, तत्वमसीवादी वाक्यों का निर्धारण निश्चय, अर्थात तत्व प्रमिति, तत्वबोध, ये फल है, प्रयोजन है, प्रयोजनम भवति इति। इस प्रकार उभयोः फलभेद अस्ति, पूर्व पक्ष और सिद्धांती इन दोनों में अलग अलग फल है, ये बात बता दी। ठीक है, चलिए अब आगे। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं हर एक अधिकरण के लिए, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो देखिए, नाहार्या उत वाहार्या, आनंदाद्या अनारुतिः, वामनी सत्यकामादे, रिवैतेषां व्यवस्थितेः, ठीक, बहुत अच्छे देखिए। न आहार्याः उत वा आहार्याः आनंदाद्याः अनारुतिः, वामनी सत्यकामादेः इव एतेषां व्यवस्थितेः। ठीक है, अब अन्वय। तो 2-3 शब्द छोड़कर आया है, आनंदाद्याः, फिर पीछे शुरू से, न आहार्याः उत वा आहार्याः, आगे अनारुति, फिर आगे सरल है, वामनी सत्य कामादि इव एतेषां व्यवस्थिते। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो आनंदाद्याः, आनंदादि जो गुण है वे न आहार्याः न उपसंहर्तव्याः
उनका उपसंग्रह संग्रह नहीं करना चाहिए। उत वा अथवा आहार्या उपसंवर्तव्या, अर्थात उनका संग्रह करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए या उनका संग्रह करना चाहिए, ये हुआ विकल्प। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है अनारुति ही, अर्थात आरुति न उपसंहार नहीं करना चाहिए, उन गुणों का संग्रह नहीं करना चाहिए, उन सभी गुणों को मिलकर इकट्ठा रूप से जानकर ब्रह्म के स्वरूप को नहीं समझना चाहिए। वो बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी, अनारुति। तो बोलेंगे फिर, तो कह रहे वामनी सत्य कामादे इव, तो वामनी सत्य कामादि जो सगुण उपासना में गुण आते परमात्मा के, उनकी जैसी व्यवस्था है, अर्थात उस विद्या में बताए हुए गुण उतने उतने गुण को लेकर वो उपासना की जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जिन जिन उपनिषद में जो जो गुण बताए हैं ब्रह्म के, उन गुण को लेकर ही उस परमात्मा को वहाँ पर जानना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अतः उपसंहार नहीं करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो वामनी सत्य कामादि इव एतेषाम धर्माणाम या गुणानाम व्यवस्थित हो जाएगी ये बात। ये जो श्लोक है इसमें जो पूर्वार्ध है अनारुति ऐसा करके कहा है, अर्थात आनंदादि गुणों का उपसंग्रह नहीं करना चाहिए ऐसा बोला है पूर्व पक्षी। तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, उद्धरण चिन्ह में, आनंदो ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म अर्धविराम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह, इति एवं तैतरीय के ब्रह्म विद्यायाम, तैतरीय के ब्रह्म विद्यायाम आनंदादि गुणाः श्रुताः सन्ति, आनंदादि गुणाः श्रुताः सन्ति, पूर्ण विराम। आगे, ते गुणाः उद्धरण चिन्ह में, प्रज्ञानम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बन, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यत्र ऐतरेय के उक्तायाम ब्रह्म विद्यायाम, उक्तायाम ब्रह्म विद्यायाम अनारुति, अनारुति बराबर न उपसंहर्तव्याः इति पूर्व पक्ष, न उपसंहर्तव्याः इति पूर्व पक्ष। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो आनंद ब्रह्म, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म है, इति इस प्रकार। एवं तैतरीय के, तैतरीय उपनिषद में ब्रह्म विद्या के प्रसंग में आनंदादि गुणाः श्रुताः सन्ति। ठीक, आगे, ते गुणाः जो तैतरीय उपनिषद में बताए गुण है, वे गुण प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानी ब्रह्म है, इत्यत्र ऐतरेय के उक्तायाम ब्रह्म विद्यायाम, ऐतरेय उपनिषद में कही गई जो ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या में न उपसंवर्तव्या, उन आनंदादि गुणों का उपसंहार नहीं करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ। ठीक है, चलिए इसी प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में क्या लिखा, वामनी सत्य कामादे इव एतेषाम व्यवस्थित, ऐसा कहा है, उस पर भी लिखते हैं। तो उद्धरण चिन्ह में एष उ एव वामनी, एष उ एव वामनी अर्धविराम, एष उ एव भामनी, एष उ एव भामनी उद्धरण चिन्ह बन,
इति एवं कामनेतृत्वं कामभासकत्वं इत्यादि गुणाः उपकोशल विद्यायाम् उक्ताः सन्ति। उपकोशल विद्यायाम् उक्ताः सन्ति। पूर्णविराम। आगे तथा आगे उत्तरण चिन्ह में सत्य काम सत्य संकल्प सत्य काम सत्य संकल्प उत्तरण चिन्ह इति एवं सत्य कामादि गुणाः दहर विद्यायां पठिताः सन्ति। दहर विद्यायां पठिताः सन्ति। पूर्णविराम। तत्र परस्परं गुणानाम् उपसंहारः न भवति। पूर्णविराम। तथा आनंदादि गुणानाम अपि व्यवस्था स्यात्। पूर्णविराम। तेन न आनंदादि गुणानाम उपसंहारः इति पूर्वपक्षः। हो गया। देखो भाई अर्थ एष उयेव भामनिः इति एवं इस प्रकार काम नेतृत्व काम भाषकत्व इत्यादि गुणाः ये सब गुण बताए गए हैं। कहाँ पर? उपकोशल विद्या में बताए गए हैं। और सत्य कामा सत्य संकल्प इति एवं सत्य कामादि गुण दहर विद्या में पठित है। तत्र परस्परम न गुणानाम उपसंहार, क्योंकि दोनों विद्या अलग अलग है। अतः इसके गुण उधर नहीं, उसके गुण उधर नहीं, अलग अलग उसके गुण है, ये व्यवस्था। तत्र परस्परम न गुणानाम उपसंहार भवति तथा ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार आनंदादि गुणानाम अपि व्यवस्था स्यात्। आनंदादि गुण भी उस शाखा में जैसे पढ़े वही पर समझो, ये व्यवस्था कर लो। उपसंहार क्यों करते हो? ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तेन न आनंदादि गुणानाम उपसंहार, इसलिए आनंदादि गुणों का उपसंहार नहीं है। ये हुई भाई पूर्व पक्षी की बात। अब चलते आगे सिद्धांति की बात को कहने के लिए। विधीयमान धर्माणां व्यवस्था स्याद् यथा विधि प्रतिपत्ति फलानां तु सर्वशाखासु संवृतिः विधीयमान धर्माणां व्यवस्था यथा विधि प्रतिपत्ति फलानां तु सर्वशाखासु संवृतिः। ठीक पदच्छेद देखिए। विधीयमान धर्माणां व्यवस्था स्यात् यथा विधि प्रतिपत्ति फलानां तु सर्वशाखासु संवृतिः। ठीक है। अन्वय
विधीयमान धर्माणाम व्यवस्था, एक शब्द छोड़कर आगे, यथा विधि स्यात्, आगे तू पीछे प्रतिपत्ति फलानाम, आगे सर्व शाखासु संवृत्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो विधीयमान धर्माणाम व्यवस्था यथा विधि से, जो विधीयमान धर्म है जिनका विधान किया गया है उपासना के लिए, वहां पर तो यथा विधि, विधि के अनुसार व्यवस्था से व्यवस्था हो जाती है। ठीक, तू परंतु क्या, प्रतिपत्ति फलानाम सर्व शाखासु संवृत्ति। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, तो प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान ही है फल जिनका, ऐसे जो श्रुतियां और उसमें बताए गए गुण, तो तू प्रतिपत्ति फलानाम गुणानाम सर्व शाखासु संवृत्ति, उन गुणों का तो सभी शाखाओं में क्या होना चाहिए, संवृत्ति। संवृत्ति मतलब उपसंहार भवति, संग्रह होता है, सभी गुण इकट्ठा करके उस रूप से परब्रह्म को जाना जाता है, अतः वहां पर व्यवस्था नहीं हो सकती है। लगे अर्थ जी, ये बात बता दिया। प्रतिपत्ति फलानाम तो सर्व शाखासु संवृत्ति एवं, सभी शाखाओं में क्या है, संवृत्ति एक ही है, संग्रह है, उपसंहार है, संग्रह गुणों का, ये बात बता दी। ठीक है, चलिए भाई आगे। अब आगे क्या है, हाँ भाष्य को देखिए। ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परासु श्रुतिषु आनंद रूपत्वम विज्ञान घनत्वम सर्वगतत्वम सर्वात्मत्वम इतीवं जातीय काह ब्रह्मण धर्माः क्वचित केचित श्रूयन्ते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ब्रह्म स्वरूप इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक है, देखो भैया, तो ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परासु श्रुतिषु, ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए ही जो परायण है, तत्पर है, वही उनका उद्देश्य है, उसी में जिनका तात्पर्य है, ऐसे जो श्रुतियां, ठीक है, वही लिखा ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परासु श्रुतिषु, उन श्रुतियों में कहीं पर बताया है आनंद रूपत्व विज्ञान घनत्व, और कहीं पर नहीं बताया है, दूसरे धर्म बताए सर्वगतत्व सर्वात्मकत्व सर्वव्यापकत्व, सभी गुण सभी धर्म एक जगह तो बताए नहीं है, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो वही करे आनंद रूपत्व विज्ञान घनत्व, मतलब ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से परिपूर्ण है, सर्वगत है, सभी जगह व्यापक है, सर्वात्मत्व है, सबका स्वरूप है कि नहीं। हाँ, इत्येवं जातीय काहा ब्रह्मण धर्मा, इस प्रकार के जो ब्रह्म के धर्म, कैसे क्वचित कहीं कहीं पर, केचित श्रूयन्ते, कहीं क्वचित मतलब कुछ शाखा में कुछ है, कुछ शाखा में कुछ है, सभी धर्म एक शाखा में तो बताए नहीं है, केचित श्रूयन्ते। ठीक, फिर आगे तेषु संशय, फिर ऐसे स्थिति में संशय उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो तेषु संशय, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ज्ञेयस्य ब्रह्मणः ऐक्यात्, ज्ञेयस्य ब्रह्मणः ऐक्यात् निर्विशेषत्वाच्च, निर्विशेषत्वाच्च संशयम् आह तेषु इति। ठीक है, देखो भाई, ज्ञेय से ब्रह्मण ऐक्या, ज्ञेय जो ब्रह्म है, जानने योग्य जो ब्रह्म है वो एक है, पहली बात, और दूसरी बात निर्विशेष है, विशेष रहित है, इसलिए संशय होता है। वो क्या संशय है, संशय का आकार क्या है, वो दे रहे आगे भाष्य में, तेषु संशयः क्या किम
आनंदादय ब्रह्मधर्माः यत्र यावन्त श्रूयन्ते तावन्त एव तत्र प्रतिपत्तव्याः अर्धविराम किं वा सर्वे सर्वत्र इति। ये हुआ संशय। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। किम ब्रह्मधर्माः पीछे आनंदादयः आगे यत्र आगे सर यत्र यावन्त श्रूयन्ते अर्ध की भाई किम क्या ब्रह्म धर्म ब्रह्म के धर्म जो आनंदादिक है तो यत्र यावंत श्रूयन्ते यत्र जिस शाखा में जितने श्रुति के द्वारा बताए जा रहे हैं श्रूयन्ते तावंत एव तत्र प्रतिपत्तव्यः उतने ही धर्मों को वहाँ पर उस शाखा में प्रतिपत्तव्य समझना चाहिए। पहला विकल्प किम वा अथवा सर्वे सर्वत्र क्या पीछे से क्या आएगा प्रतिपत्तव्य किम वा सर्वे सर्वत्र ब्रह्म धर्माः प्रतिपत्तव्या है कि नहीं अथवा सभी धर्म सभी शाखाओं में जितने भी ब्रह्म के धर्म बताए सभी एक इकट्ठे करके जानना चाहिए ब्रह्म को। ये दूसरा विकल्प होगा किम वा सर्वे सर्वत्र इति होगा इतना। फिर आगे तत्र यथाश्रुति विभागम धर्म प्रतिपत्तौ प्राप्तायाम इदम उच्यते। ये जो पंक्ति है तत्र इत्यादि उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। तत्र मतलब इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर पूर्व पक्षी कहता है यथाश्रुति विभागम धर्म प्रतिपत्तौ प्राप्ताया। यथाश्रुति विभाग करना चाहिए श्रुति के अनुसार गुणों का विभाग अर्थात जिस शाखा में जितने जितने गुण बताए उनको लेकर ही वहाँ ब्रह्म को समझना चाहिए। उधर के गुण इधर इधर के गुण उधर नहीं करने चाहिए। ये बोल रहा है कौन पूर्व पक्षी। तत्र यथाश्रुति विभागम धर्म प्रतिपत्तो धर्मों को जानने में अग्नि धर्म प्रतिपत्तो प्राप्तायाम श्रुति के अनुसार विभाग उन धर्मों के बारे में प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी हुआ। फिर आगे सिद्धांति कहते इदम उच्यते। इदम उच्यते के ऊपर लिखिए सिद्धांत। क्या कहते हैं देखो भाई आनंदादय प्रधानस्य ये सूत्र है। तो सूत्र के माध्यम से सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। सूत्र है 11 नंबर का आनंदादय प्रधानस्य ठीक है। चलिए सूत्र का अर्थ पहले कर लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर प्राणस्य सविशेषत्वात् युक्तः शाखांतरीय वशिष्ठत्वादि उपसंहार अर्धविराम ब्रह्मण निर्विशेषत्वात् तद्धर्मैः स्वशाखागतैः एव प्रमिति सिद्धेः न आनंदादि उपसंहारः स्यात्।
न आनंदादि उपसंहार स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र बराबर आनंदादय प्रदानस्य 3-3-11 पदच्छेद कुछ नहीं है, आनंदादय प्रदानस्य 2 ही पद है। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति ही बराबर प्रतीक प्रधानस्य बराबर ब्रह्मणः अर्धविराम, पुनः प्रतीक आनंदादय बराबर आनंद स्वरूपत्वादय धर्माः, आनंद स्वरूपत्वादय धर्माः अर्धविराम सर्वत्र उपसंहर्तव्याः, सर्वत्र उपसंहर्तव्याः अर्धविराम सर्वशाखासु वेद्यस्य ब्रह्मणः एकत्वेन, वेद्यस्य ब्रह्मणः एकत्वेन विद्यायाः एकत्वात् एव इति, विद्यायाः एकत्वात् एव इति पूर्ण विराम। आगे न हि स्वदेशे शौर्यादि गुण विशिष्ट देवदत्तः, शौर्यादि गुण विशिष्ट देवदत्तः देशांतरे गतः, देशांतरे गतः तद्हीनः भवति, तद्हीनः भवति पूर्ण विराम। अतः ब्रह्मधर्माणां सार्वत्रिकत्वं भवति इति, सार्वत्रिकत्वं भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण लिख रहे प्राणस्य सविशेषत्वात्, प्राण सविशेष होने के कारण वापरयुक्त शाकांतरीय वशिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार, किंतु ब्रह्म तो निर्विशेष है। अतः तद्धर्म ही स्वशाखागतैव, उस तद्धर्म ब्रह्म के जो धर्म है उनके द्वारा उस शाखा में जो पढ़े गए हैं उन धर्मों से ही प्रमिति सिद्धि उसका ज्ञान हो सकता है। इसलिए न आनंदादि उपसंहार स्यात्, आनंदादि का उपसंहार नहीं होना चाहिए, पूर्व पक्षी बोलता है। उसका उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया आनंदादय प्रधानस्य, पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रधानस्य अर्थात ब्रह्मण, क्या आनंदादय आनंद स्वरूपत्वादि धर्मा, ये सब धर्म क्या सर्वत्र उपसंवर्तव्य, सभी जगह ले जाने चाहिए। क्यों? सर्व शाखासु वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वेन, सभी शाखाओं में वेद्य ब्रह्म कैसा है एक होने के कारण, इसलिए विद्या भी एक है। अतः यहाँ के धर्म वाले जैसे हाँ अलग अलग विद्या जा रहती है, जैसे उपकौशल विद्या अलग है, दहर विद्या अलग है, वहाँ पर तो इधर के गुण उधर, उधर के गुण इधर नहीं ला सकते। किंतु जहाँ विद्या एक ही होती है वहाँ पर तो अन्य जगह वही विद्या के जो गुण अधिक बताए हैं उसको इधर उपसंहार कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म तो सभी जगह एक है वेद्य, अतः है कि नहीं, वही कह सर्व शाखासु वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वेन, इसलिए विद्या या एकत्वादेव, विद्या भी एक है उपासना। आगे नहीं स्वदेशे शौर्यादि गुण विशिष्ट देवदत्त, अपने देश में शौर्यादि गुण से विशिष्ट जो देवदत्त है वह देशांतरे गत, देश अन्य देश में गया
तो जाने पर तदहीनः न भवति, उन शौर्यादि गुणों से रहित होता नहीं है। अतः ब्रह्म ब्रह्म सभी जगह एक ही है। अतः एक जगह जो गुण बताया है फिर दूसरी जगह उस गुणों को नहीं ले जा सकते, ऐसा कैसा होगा? ब्रह्म तो वही है ना। अतः जितने भी जिस शाखाओं में जितने भी ब्रह्म के गुण बताया है वो सभी इकट्ठा करके ही ब्रह्म तत्व को समझना चाहिए। अतः ब्रह्म धर्माणाम सार्वत्रिकम भवति, सार्वत्रिक है वो सब धर्म हो गया। चलिए आगे भाष्य में इदम उच्यते आनंदादय प्रधानस्य ब्रह्मण धर्माः सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्याः। अन्वय थोड़ा सा, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रधानस्य ब्रह्मणः पीछे, आनंदादय थोड़ा आगे जाकर, सर्वे पीछे, धर्माः आगे, सर्वत्र प्रतिपत्तव्याः। प्रधान मुख्य जो ब्रह्म है उसके आनंदादिक जितने भी सभी धर्म है वे सभी जगह प्रतिपत्तव्या समझने चाहिए। ये बात हो गई। तो ये जो पंक्ति है सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्या इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते भाई, लिखेंगे आनंदत्व सत्यत्व, आनंदत्व सत्यत्व ज्ञानत्वादि सामान्यानि, ज्ञानत्वादि सामान्यानि ब्रह्मणे कल्पित धर्माः, ब्रह्मणे कल्पित धर्माः पूर्ण विराम, तेषां तेषां सर्वशाखासु उपसंहारः नाम, तेषां सर्वशाखासु उपसंहारः नाम बराबर तद्वाचक आनंदादि पदानां, तद्वाचक आनंदादि पदानां एक वाक्यतया उच्चारणम, एक वाक्यतया उच्चारणम, अर्धविराम आगे, आनंदः, आनंद, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म, ब्रह्म, शुद्धम, अद्वयम आत्मा इति, शुद्धम अद्वयम आत्मा इति पूर्ण विराम आगे, तानि च, तानि च समानाधिकरणानि पदानि, समानाधिकरणानि पदानि विरुद्ध धर्म त्यागेन, विरुद्ध धर्म त्यागेन सर्वाधिष्ठान भूतां, सर्वाधिष्ठान भूतां एकाम अखंड व्यक्तिम, एकाम अखंड व्यक्तिम लक्षयन्ति, लक्षयन्ति बराबर लक्षणया बोधयन्ति इत्यर्थः, लक्षणया बोधयन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, आनंदत्व सत्यत्व ज्ञानत्वादि ये सब सामान्यानि ब्रह्मणि कल्पित, सामान्य रूप से सब ब्रह्म में क्या है? कल्पित धर्म है। तेषां सर्व शाखासु उपसंहार, उन सभी धर्मों का सभी शाखाओं में उपसंहार करना है, मतलब क्या? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो तदवाचक आनंदादि पदानाम, उस आनंदादि के वाचक जो आनंदादि पद है उनका एक वाक्यतया उच्चारण, एक ही रूप में सबका उच्चारण, यही होता है उनका उपसंहार। वो कैसे, उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं।
आनंद, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, ब्रह्म है, शुद्ध अद्वैत आत्मा इस रूप है। तब ये सब इस प्रकार का सब बता दिया, ऐसा ब्रह्म है, ये वो हो गया उन गुणों का उपसंहार। किंतु किस लिए किया जाता है ये सब उपसंहार? ब्रह्म तो जैसे कि वैसा ही तो ही है, क्यों ये सब धर्म बताने? तब करे आगे, तानी च समानाधिकरणानि पदानि, आनंद सत्यम ज्ञान विधि समानाधिकरण पद है, एक ही तत्व को बताने वाले सब पद है, समान विभक्ति वाले भी है। समानाधिकरणानि पदानि क्या करते? विरुद्ध धर्म त्यागे न, विरुद्ध धर्म का त्याग करके सर्वाधिष्ठान स्वरूप एक अखंड व्यक्ति जो ब्रह्म तत्व है उसको लक्ष्ययन्ति, अर्थात लक्षणया बोधयन्ति, लक्षणा से बोध कराते हैं। क्योंकि किसी भी पद का वाच्य ब्रह्म नहीं है। यदि वाच्य होगा तो वाच्यत्व धर्म उसमें आ जाएगा, तो ब्रह्म सविशेष बनेगा। और यदि सविशेष बोल कहेंगे ब्रह्म को तो वह अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ सविशेष होती है वह अनित्य होती है। ब्रह्म तो अनित्य नहीं है, नित्य है। अतः ये सब धर्म लक्षणावृत्ति से ब्रह्म का बोध कराते हैं। और वो भी कैसे? अपने विरोधी अर्थ का त्याग करके। वो कैसे? जैसे कि ब्रह्म के लिए कहा ब्रह्म आनंद है, इसका मतलब ब्रह्म दुख रूप नहीं है, दुख नहीं है उसमें। ब्रह्म सत्य मतलब मिथ्या नहीं है, कल्पित नहीं है। ज्ञान है मतलब जड़ नहीं है, अज्ञान स्वरूप नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप है। अनंत है मतलब अंत वाला नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। ब्रह्म है मतलब परिच्छिन्न नहीं, व्यापक है कि नहीं। और अनंत मतलब नाश रहित है, नाश वाला नहीं, ऐसा करेंगे। और ब्रह्म मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यापक, अर्थात परिच्छिन्न नहीं है। तो ब्रह्म की विरोधी शब्द जो परिच्छिन्नता का त्याग करके व्यापकत्व का बोध करा दिया। शुद्ध है ब्रह्म तत्व, अर्थात अशुद्ध नहीं है, मायादि से मलिन से नहीं, मायादि जो मलिन तत्व है उससे युक्त नहीं है। अद्वय है, द्वैत रहित है। इस प्रकार अपने विरोधी धर्म का त्याग करके सभी का अधिष्ठान भूत एक अखंड व्यक्ति जो ब्रह्म तत्व है उसको लक्षणा से बोध कराते सभी पद। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। तो आनंदादय प्रधानस्य ब्रह्मणः धर्माः सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्याः। बोलेंगे कस्मात्? पूर्व पक्ष पूछ रहा क्यों, कस्मात्? उत्तर दे रहे सर्वाभेदात् एव, सर्वाभेदात् एव। ये जो पंक्ति है सर्वाभेदात्, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, पूर्व हेतुम इह, पूर्व हेतुम इह आकृष्य उदाहरति, आकृष्य उदाहरति सर्वाभेदात् एव इति। ठीक है, चलिए भाई। तो पूर्व हेतु, पूर्व हेतु का मतलब पीछे के सूत्र में 10 नंबर के सूत्र में सर्वाभेदात् अन्यत्र इमे, सर्वाभेदात् हेतु आया था ना, उसी हेतु को यहाँ पर खींच कर ला रहे हैं। अकृष्य उदाहरति उसका उल्लेख कर रहे हैं। आगे सर्वत्र ही तद एव एकम प्रधानम विशेषम ब्रह्म न विद्यते। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तद एव एकम प्रधानम विशेषम ब्रह्म, फिर शुरू में सर्वत्र ही, आगे न भिद्यते। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है ना सर्वत्र ही, उसके पूर्व में छोटा वाक्य हेतुम एव विवृणोति, हेतुम एव विवृणोति सर्वत्र इति। जो अभी अभी पीछे हेतु दिया था सर्वाभेदा, उसी का विवरण कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे। तब अर्थ देखिए भाई, तदेव एकम प्रधानम, वही एकमात्र प्रधान मुख्य विशेष जो ब्रह्म है कि नहीं, वह सर्वत्र ही न विद्यते, सभी जगह वो भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे विद्या का भेद होता है कि नहीं, उपकोशल विद्या अलग, दहर विद्या अलग, उस प्रकार ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए जितनी भी उपनिषद के वाक्य आते हैं और वो अलग अलग शाखा है, वो सभी जगह ब्रह्म तत्व ज्ञेय रूप से जो बताया जाएगा वह एक ही है, वही न विद्यते, सर्वत्र न विद्यते।
तस्मात् सार्वत्रिकम ब्रह्म धर्माणाम तेन एव पूर्वाधिकरणोदितेन देवदत्त शौर्यादि निदर्शनेन। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तस्मात्, फिर थोड़ा आगे जाकर दो चार शब्द आगे जाकर, पूर्वाधिकरणोदितेन, पीछे तेन एव, आगे देवदत्त शौर्यादि निदर्शनेन, फिर पीछे ब्रह्म धर्माणाम, और पीछे सार्वत्रिकत्वम। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू है तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण। ब्रह्मणः सर्वत्र ऐक्ये फलितम आह। सर्वत्र ऐक्ये फलितम आह। ठीक है, अभी अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में सभी जगह ब्रह्म एक ही है, एक रूप है बताया था, किंतु सभी जगह ब्रह्म एक है तो फलित क्या निकलता है फिर ऐसा कहने से? तब दे रहे आगे तस्मात्, क्या जी? तो पूर्वाधिकरण में कथित उदित कथित जो दृष्टांत है, कौन सा? देवदत्त शौर्यादि निदर्शन, निदर्शन कहते दृष्टांत को, है कि नहीं? तो देवदत्त के जो शौर्यादि गुण हैं वह, वे सब गुण, वह देवदत्त कहीं भी जाता है तो उसके साथ ही रहते, भले उन गुणों का अन्य लोगों को ज्ञान हो चाहे न हो। उसी प्रकार ब्रह्म का उपदेश जहाँ भी किया जा रहा है वहाँ वहाँ पर भले सभी धर्मों का उल्लेख न भी हो, तभी वह ब्रह्म सभी धर्मों से युक्त रहता ही है। अतः ब्रह्म के जितने भी धर्म बताए हैं, जैसे अभी बताया था ना कि आनंद है, सत्य है कि ज्ञान है, वगैरह वगैरह, सभी जगह वो सब धर्म उसके रहती है। अतः उसके ब्रह्म धर्म सार्वत्रिक है, अतः उन सभी धर्मों का उपसंहार होता है, संग्रह होता है। ये बात वही कह रहे। तस्मात् लग गया जी। तस्मात् पूर्वाधिकरणोदितेन तेन एव देवदत्त शौर्यादि निदर्शनेन, क्या? ब्रह्म धर्माणाम सार्वत्रिकत्वम, सभी जगह है वो, ये बात कह दी। अच्छा, और एक बात, यहाँ पर जो तेन एव इत्यादि पंक्ति है कि नहीं आगे की, तेन के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा होता है, धर्मिणः सार्वत्रिकत्वे अपि, धर्मिणः सार्वत्रिकत्वे अपि धर्माणाम यथाश्रुति व्यवस्था स्यात्, यथाश्रुति व्यवस्था स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तेन इति। ठीक है, चलो भाई। तो कदाचित कोई शंका करेगा क्या कि ठीक है ब्रह्मरूप धर्मी सभी जगह एक है, कोई बात नहीं, तो धर्मिण ब्रह्मण सार्वत्रिकत्वे सभी जगह एक होने पर भी उसके जो धर्म है यथाश्रुति व्यवस्था, श्रुति के अनुसार उनकी क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। ऐसी कोई शंका करता है, उसके उत्तर के लिए दिया है तेन एव पूर्वाधिकरणोदितेन देवदत्त शौर्यादि न, है कि नहीं? तो वो देवदत्त के दृष्टांत से यह बात सिद्ध है क्या कि ब्रह्म यदि सभी जगह एक है तो उसके धर्म भी उसके साथ रहते ही हैं, अतः उनके गुणों का उपसंहार होता है, यह बात सिद्ध हुई। ठीक है, इसके साथ साथ इस 11 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। अब आगे 12 नंबर का सूत्र का अवतरण भाष्य कुछ है, 2-3 पंक्ति, फिर उसके बाद 12 नंबर का सूत्र आएगा, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है वो बात आएगी, किंतु इन सभी बातों का विचार हम लोग कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय